हेलो फ्रेंड्स, एडू अपनी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग झारखंड जीके टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 3 करेंगे। ये टेस्ट सीरीज झारखंड के सभी एग्जामिनेशन में लाभप्रद साबित होगा। अगर ये टेस्ट सीरीज को आप रेगुलरली सारे टेस्ट सीरीज को करते हैं तो मेरा विश्वास है आपका स्कोर एग्जामिनेशन में काफ़ी इम्प्रूव होगा और आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में से किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह, संथाल हूल, सिद्धू कान्हू का विद्रोह आदि नामों से भी जाना जाता है। जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्रांति या बगावत होता है। इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति भी कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। पूछा जाएगा अगर संथाल परगना के प्रथम जन क्रांति किस विद्रोह कहते हैं तो हमारा आंसर होगा संथाल विद्रोह। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है। ठीक है, और ये किस बुक में उन्होंने इस बारे में लिखा है? तो कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में इसे जन क्रांति की संज्ञा दी है। कभी कभी ये पूछा जा सकता है किस बुक में, तो नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और इस विद्रोह किस नाम से जाना जाता है? मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको खूनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, यह विद्रोह कब से कब तक चला था? 1855 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1856 तक ये चला था। इस विद्रोह को सिद्धू कान्हू, चांद भैरव तथा फूलो झालो ने प्रारंभ किया। ये सभी आपस में भाई बहन थे। ठीक है, 30 जून 1855 को भोगनाडीह में लगभग 400 गांव के 6000 से अधिक आदिवासियों ने एक सभा की जिसमें अपना देश अपना राज, पूछा जाता है क्वेश्चन, अपना देश अपना राज का नारा दिया। तथा विद्रोह का बिगुल फूंका गया। तो किस दिन को पूछा जाता है कि हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को, 30 जून हूल दिवस। इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। और एक बात याद रखेंगे, इस विद्रोह के उपरांत संथाल क्षेत्र को 30 नवंबर 1856, याद रखेंगे 30 नवंबर 1856 को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला बना दिया गया, जिसमें यूरोपीय मिशनरियों के अलावा किसी भी बाहरी को प्रवेश की इजाजत नहीं थी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश एस्ली एडन था। एस्ली एडन। और यूल रूल कब लागू किया गया था? 1856 में। यह पूछा जाता है, यूल रूल, एक पुलिस कानून की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 1855 ईस्वी में। अभी हम लोग ने पढ़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चांद तथा भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों ने गोली मार दी थी? इसका सही आंसर होगा बरहेत। चांद एवं भैरव को बरहेत में अंग्रेजों ने गोली मार दी। और सिद्धू मुर्मू को कब गिरफ्तार किया गया था? दिसंबर 1855 में। और भागलपुर न्यायालय में उन पर मुकदमा चला था। और उसके बाद 5 दिसंबर 1855 को उनको फांसी की सजा दी गई। और चांद भैरव को बरहेत में अंग्रेजों ने गोली मार दी। और 1856 में कान्हू भी पकड़ा गया। और 23 फरवरी 1856 को भोगनाडीह गांव में के ठाकुरबाड़ी परिसर में कान्हू को फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बासुकीनाथ धाम का निर्माण इनमें से किसने कराया था? इसका सही उत्तर होगा बासुकी ताती। ये किस जिला में है बासुकीनाथ धाम? दुमका जिला में। दुमका। बासुकीनाथ की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। ठीक है, और इस समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को मथानी तथा वासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया था। यह मंदिर लगभग 150 वर्ष पुराना है और तथा शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में मनोकामना पूर्ण करने हेतु श्रद्धालुओं द्वारा धरना देने की परंपरा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसका निर्माण
किसने कराया था? वास्की ताती में। किस जिला में है? दुमका जिले में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला है। इसका सही उत्तर होगा लोहरदगा। न्यूनतम अनुसूचित जाति किस जिला में है? लोहरदगा जिला में। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहां है? पलामू। सर्वाधिक। ठीक है। अगर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करें तो किस जिला में है? रांची। एसटी मैक्सिमम। ठीक है। और मिनिमम एसटी मतलब न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किसमें? कोडरमा। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 6। कौन कौन जिले हैं झारखंड गठन के बाद निर्मित जिले? कौन कौन है? लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। ये राज्य का 19वां जिला है। 19, 20, 21, 22, 22 जिला। ठीक है। इस और दो और जिले थे, खूंटी एंड रामगढ़। तो सबसे नवनिर्मित जिला कौन सा है? रामगढ़। ये 23वां जिला है और ये 24वां जिला है। अगर इसको पूछा जाए कि इन लोग का निर्माण की तारीख कब है? लातेहार की 4 अप्रैल 2001। 4 अप्रैल 2001। जामताड़ा की 26 अप्रैल 2001। सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 और सरायकेला खरसावां 30 अप्रैल 2001। खूंटी कब बना है? खूंटी और रामगढ़ दोनों 12 सितंबर 2007। 12 सितंबर 2007। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लातेहार पहले किस जिले में शामिल था तो इसका आंसर होगा पलामू। जामताड़ा किस में से कट के बना है? दुमका से कट के बना है। सिमडेगा किससे बना है? गुमला से। गुमला। और सरायकेला खरसावां वेस्ट सिंहभूम। खूंटी किससे कट के बना है? रांची। और रामगढ़ हजारीबाग। तो अभी झारखंड में टोटल कितने जिले हैं? 24। जब झारखंड का निर्माण हुआ था तो कितने जिले थे झारखंड में? 18। याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? इसका सही उत्तर होगा 14। अगर पूछा जाए एससी के लिए कितने सीट है? एससी के लिए लोकसभा में 1 सीट रिजर्व्ड है। एसटी के लिए 5 सीट और अनरिजर्व है 8 सीट। अनरिजर्व्ड। अच्छा, झारखंड में राज्यसभा के टोटल कितने सीट्स है? 6। राज्यसभा में टोटल 6 सीट है। ठीक है। और विधानसभा सीट के बारे में बात किया जाए तो 81 सीट्स है। ठीक है। यहां की विधायिका क्या है? 1 सदनीय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है तो इसका आंसर होगा 15वां। झारखंड का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है और देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत अगर पूछा जाए तो 2.42% है। ठीक है। और झारखंड की लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण। अब पूरब से पश्चिम की बात करें तो 463 किलोमीटर।
हाँ, इसका ग्रामीण क्षेत्रफल अगर झारखंड की बात करें तो 97.75% ग्रामीण क्षेत्रफल है और शहरी क्षेत्रफल 2.25% है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या है 81। तो क्या हम लोग पढ़े, कुल सदस्य संख्या कितनी है 81, और एससी के कितनी सीट रिजर्व है, एससी के रिजर्व है 9 सीट, एसटी के 28 सीट रिजर्व है। ठीक है, जनरल मीन्स अनरिजर्व्ड, मतलब अनरिजर्व्ड 44। ठीक है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो बोला जाए इंदर सिंह नामधारी इनके प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। अब प्रथम प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूछा जाए तो विश्वेश्वर खां। ठीक है, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो हम लोग बताएंगे बागुन सुमरई। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान है, तो इसका सही उत्तर होगा 14वां। ठीक है, देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत के बारे में पूछा जाए तो 2.72%, जनगणना 2011 के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार अगर इसका कुल जनसंख्या पूछा जाए तो 3,29,88,134। ठीक है, पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत अगर पूछा जाए तो 51.32%, महिला जनसंख्या 48.68%। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले अगर जिले के बारे में पूछा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या किस जिला में है, रांची, और न्यूनतम जनसंख्या किसमें है, लोहरदग्गा। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अगर पूछा जाए तो 22.42%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में स्थान इसका क्या है, 10th पोजीशन है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है झारखंड का, तो 414 प्रति वर्ग किलोमीटर है इसका। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में स्थान है 14th। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिला कौन सा है, कोडरमा। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला धनबाद। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का जिला अगर पूछा जाएगा तो इसके बारे में बोलेंगे धनबाद, और अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछा जाएगा तो सिमडेगा। साक्षरता दर अगर झारखंड के बारे में पूछा जाए तो इसका साक्षरता दर है 66.41%। और लिंगानुपात अगर पूछा जाए, सेक्स रेशियो, तो 948 है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महामाया मंदिर झारखंड के किस स्थान पर स्थित है, इसका सही उत्तर होगा हापामुनी गांव। हापामुनी गांव कहां है, गुमला जिला में है, गुमला। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, नागवंशी शासक गजघंट राय। गजघंट राय ने कब कराया था, 908 ईस्वी में। इस मंदिर में किसकी मूर्ति स्थापित है, काली, मां काली की मूर्ति, मां काली की मूर्ति स्थापित है। और ये एक तांत्रिक पीठ भी है। पूछा जाता है कि इसके प्रथम पुरोहित कौन थे, तो द्विज हरिनाथ। वो क्या थे, एक मराठा ब्राह्मण थे, मराठा ब्राह्मण। इसमें सियानाथ देव ने इसमें एक विष्णु की प्रतिमा स्थापित की थी। सियानाथ देव ने इस मंदिर में विष्णु की प्रतिमा स्थापित की थी, विष्णु की प्रतिमा, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की थी। और 1831 के कोल विद्रोह के दौरान इस मंदिर में तोड़फोड़ हो गई थी, जिसके बाद इसे पुनर्निर्मित किया गया। और मंडा पूजा इस मंदिर में होता है, कब होता है, चैत पूर्णिमा के दिन। मंडा पूजा किस भगवान की पूजा है, शिव भगवान की पूजा है। और यहाँ मंडा मेला का आयोजन किया जाता है। अच्छा, मंडा पूजा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मंडा पूजा के दौरान भोक्ता आग पर नंगे पांव चलते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में फूल खंदी कहा जाता है। फूल
खंदी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया? इसका सही उत्तर होगा राजमहल। राजमहल के बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। राजमहल क्षेत्र के लिए ह्वेन-सांग ने की चिंग काई लॉ शब्द का प्रयोग किया है, और इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिने को का प्रयोग किया है। दामिने को किसने प्रयोग किया है? ह्वेन-सांग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा मेदिनी राय को। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस राजा के शासन काल को चेरो शासन का स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है? तो कौन होगा? मेदिनी राय को चेरो शासन का स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है, इसके शासनकाल को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस जनजाति के लोगों के द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर होगा मुंडा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागवंशी राज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा फनी मुकुट राय। नागवंशी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 64 ईस्वी में। ठीक है, 64 ईस्वी में। और फनी मुकुट राय पुंडारिक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। आदि पुरुष, नागवंश का आदि पुरुष के बारे में बात करें तो किन्हें कहा जाता है? फनी मुकुट राय को। ठीक है, फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बी को बनाया था। सुतियाम्बे। और यहां एक सूर्य मंदिर का भी इन्होंने निर्माण कराया था। और इन्होंने भव राय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया था। भव राय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागवंशी राजाओं द्वारा धारित कर्ण की उपाधि किस राजवंश से प्रभावित थी? इसका सही उत्तर होगा कलचुरी राजवंश। भीमकर्ण ने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। कर्ण की उपाधि कलचुरी राजवंश की उपाधि से प्रभावित थी। ठीक है, किसने प्रथम शासक था जिसने कर्ण की उपाधि धारण की? भीमकर्ण। भीमकर्ण राय के स्थान पे इन्होंने कर्ण की उपाधि धारण की। और बड़वा की लड़ाई भी भीमकर्ण के शासनकाल में हुआ था। बड़वा पूछा जा सकता है। बड़वा की लड़ाई भीमकर्ण के शासनकाल में हुआ था। और भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया से स्थानांतरित की थी खुखड़ा। अच्छा, हम लोग तो अभी पढ़े कि सुतियाम्बे पहली राजधानी थी। तो प्रताप राय ने सुतियाम्बे से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? चुटिया। और भीमकर्ण ने चुटिया से स्थानांतरित की खुखड़ा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक थे। इसका सही उत्तर होगा काशीनाथ सिंह। सिंह वंश के ग्रंथ वंश प्रभा लेखन में सिंह वंश की दो शाखाओं का वर्णन मिला है। क्या है? पहली शाखा और दूसरी शाखा। तो पहली शाखा का प्रारंभ कब हुआ था? 8वीं सदी के आरंभ में। इसके संस्थापक कौन थे? काशीनाथ सिंह। प्रारंभ में इन राजाओं ने छोटा नागपुर के नागवंशियों के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए शासन किया था। ठीक है, बाद में ये स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। पहली शाखा का शासन 13वीं सदी के प्रारंभ तक विद्यमान रहा। ठीक है, 8वीं सदी के प्रारंभ से शुरू हुआ तो और अंत कब तक हुआ था? 13वीं सदी के प्रारंभ तक विद्यमान था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सफाहोर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
इसका सही आंसर होगा लाल हेम्ब्रम। यह आंदोलन कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। इस आंदोलन का संबंध मूलतः किस जनजाति है? संथाल जनजाति से है। लाल हेम्ब्रम को क्या कहा जाता था? लाल बाबा भी कहते थे, लाल बाबा। और लाल बाबा ने संथाल परगना में क्या किया था? देशोद्धारक दल की स्थापना की थी। देशोद्धारक दल की स्थापना की थी। ठीक है। और इस विद्रोह के प्रमुख नेता एक और थे, बंगम मांझी। बंगम मांझी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? इसका सही उत्तर होगा 12 जून 1857 को। इस विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? रोहिणी गांव देवघर से हुई थी। रोहिणी गांव कहां पे है? ये देवघर में है, देवघर। यहां पे क्या थी? 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, नॉर्मन लेस्ली किसने? 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई थी और यहां से ही विद्रोह झारखंड में स्टार्ट हो गया था। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सम्मेद शिखर। और ये किस पहाड़ पे स्थित है? पारसनाथ पहाड़। तो हमारा ये टेस्ट सीरीज खत्म हुआ और ये टेस्ट सीरीज को पूरा आप लोग करिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।